से नहीं जो कुछ हो गुरु तोर, तेरा तुझको अर्पण करूं। क्या लगत है मोर, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मन माय बन माय। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माय। ऐसे ही घट पीव है दुनिया जाने नाय। श्री सद्गुरु महाराज की। पूज्य गुरुजन सत्संग अनुरागी सज्जनवृंद, पूज्या माताओं बहनों, मुझे आप लोगों के दर्शन से आपके उत्साहजनक निष्ठापूर्ण गुरु भक्ति से निश्चय ही हमारा भी अंतःकरण लाभान्वित हो रहा है। प्रेमी ढूढ़त मैं फिरा प्रेमी मिला न कोय। प्रेमी से प्रेमी मिले तो गुरु भक्ति दृढ़ होए। सामूहिक सत्संग में एक दूसरे के उत्साह से एक दूसरे के उत्साह में वृद्धि होती है। धार्मिक उत्साह, धर्म पथ पर चलने की प्रेरणा के साथ उत्साह में वृद्धि सामूहिक सत्संग से होती। इसीलिए मैंने कहा कि आप लोगों के दर्शन से मैं लाभान्वित हुआ। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आप लोग सुबह में भी इतनी संख्या में हैं। दुर्गा पूजा के इस अवसर पर विभिन्न सत्संग मंदिरों में या फिर विभिन्न मंदिरों में लोग अपने अपने तरह से अनुष्ठान करते हैं। गुरु महाराज ने दुर्गा सप्तशती के श्लोक को कोट किया है सत्संग योग में, जो मार्कंडेय पुराण का अंश है। उसमें 700 श्लोक है जो माँ दुर्गा की आराधना में, अर्चना में लिखा गया है। इसीलिए उसका नाम दुर्गा सप्तशती है। सप्त का मतलब 7, सती मतलब 100। 700 श्लोक है, इसलिए दुर्गा सप्तशती। उसमें से सार निकाल करके गुरु महाराज ने सत्संग योग में दिया कि दुर्गा का जो रूप हम लोग देखते हैं आँख से, वह सगुण रूप है। निर्गुण निराकार रूप शब्दात्मिका है। जो हम लोग रोज गाते हैं, है परम प्रचंडिनी शक्ति वही, है शिव शंकर हर नाम वही। परमात्मा का सगुण रूप, परमात्मा का निर्गुण रूप और सगुण निर्गुण से परे परम पुरुषोत्तम रूप, आत्मस्वरूप।
गुरु महाराज कहते हैं सगुन को छोड़ दो तो पैर कट गया, और निर्गुण को छोड़ दो तो सिर कट गया। सिर भी रखो और पैर भी रखो। जो बड़े बड़े निर्गुण के उपासक हुए वो शुरू में सगुन के ही उपासक थे। संसेवी बाबा हनुमान मंदिर में पूजा करने जाते थे। पहले मोटा अक्षर लिखता है तब लोग महीन अक्षर लिखता है। पहले मोटी भक्ति फिर महीन भक्ति। अभी आपने सुना कि वेद ने क्या कहा है, इंद्रियों से परमात्मा को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना झूठ ही एक खेल करना है। परमात्मा का की अनुभूति मन से, बुद्धि से, आँख से नहीं हो सकती। जिस आँख से हवा न दिखे उस आँख से परमात्मा दिखे कैसे संभव है? हवा हम लोग अनुभव कर रहे हैं, लेकिन इस आँख से हवा को देख कहाँ रहे हैं? लेकिन है इस आँख से परमात्मा का दर्शन, माया का दर्शन है, लेकिन वह बेकार नहीं है। बड़े बड़े आपदा, बड़ी बड़ी मनोकामना उससे पूरी होती है। जिसने साधना किया, सगुण साकार का दर्शन किया, माँ दुर्गा के रूप में, हनुमान के रूप में, कृष्ण के रूप में, राम के रूप में वरदान पाया और संसार के कुछ काम हुए, लेकिन आपदाएं समाप्त नहीं। भगवान कृष्ण के दर्शन पांडवों को होते थे। उनकी कृपा से बड़े बड़े संकट टले, बहुत तरह से उन्होंने रक्षा की, लेकिन पांडव आपदा रहित हुए सो बात नहीं है। आपदा रहित, दुख रहित, संकट रहित, नित्यानंद ब्रह्मानंद की प्राप्ति, निर्गुण निराकार की भक्ति उस संदर्भ में अत्यावश्यक है। और उस परमात्मा को इस जन्म में जानना बड़ी आवश्यक है। यह भी आपने सुना पाठ में, ये चेत अवेदित सत्यम मस्ति, न चेत अवेदित महति विनष्टि। इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो बहुत ठीक, नहीं जाना तो बड़ी भारी हानि है। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यास्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। प्रत्येक जीव में उसको उपलब्ध करके बुद्धिमान पुरुष इस लोक से जाकर के अमर हो जाते। अमर चैन की अवस्था, शांति की अवस्था, बेचैनी की अवस्था नहीं, चैन की अवस्था, शांति की अवस्था, नित्यानंद की अवस्था, स्वतंत्रता की अवस्था, सर्वसमर्थता की अवस्था। उसके लिए निर्गुण निराकार भक्ति अत्यावश्यक है। तो इस ईश्वर के उस रूप को जानना, निर्गुण सगुण के पार में पहुंचना संत मत के सत्संगियों के लिए लक्ष्य है। पदावली में लिखा है, जीवो परम पिता निज चिन्हो, कहते संतन हितकारी।
द्वैत प्रपंच के सागर बूढ़ो, दुख सहो भारी। तन मन इंद्रिय संग अजाना, होती ख्वारी। गुरु गम से सुख मन में बैठ के, अंतर पथधारी। ब्रह्म ज्योति ब्रह्मनाद धार धरी, हो सबसे न्यारी। द्वैत पार तन मन बुद्धि पारा, ज्ञान होए सारी। मैं ही सौ पितु चिन्ह में आवे, दुख टरे भारी। ये जीवो परमात्मा को पहचानो। जब तक परमात्मा की पहचान नहीं, दुखों से छुटकारा नहीं। परमात्मा की पहचान नहीं, आवागमन से मुक्ति नहीं, निर्भयता नहीं, स्वतंत्रता नहीं, शरीर की गुलामी, मन की गुलामी, माया की गुलामी, पराधीन सपने हो सुख नहीं। हम लोग इंद्रियों के अधीन हैं, काल के अधीन हैं। ये शरीर बीमारी रूपी व्याधालय है, व्याधियों का घर है। कब किसको दुर्दशा, भयंकर पीड़ादायक कष्ट बीमारी होगी कहना मुश्किल है। बड़े से बड़े लोग नहीं बचे हैं। बड़े से बड़े लोग का अंतिम शब्द यही होता है कि मृत्यु ही असली वास्तविकता है। वास्तव में मृत्यु ही का ही साम्राज्य है। और जो कुछ दिखाई दे रहा है वह धोखा है। द्वैत प्रपंच के सागर बूढ़ो, दुख सहो भारी। हम अलग हैं, आप अलग हैं, ये द्वैत जो है यही तो भ्रम का कारण है, यही दुख का कारण है। इसीलिए इस द्वैत को मिटाने के लिए भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा प्रेत्यास्मात् लोकामृता भवन्ति। प्रत्येक जीव में उसी ब्रह्म को देखना। पहले तो बुद्धि से देखना। हम लोग बुद्धि से देखते हैं, प्रत्यक्ष नहीं देख रहे हैं। मैं बुद्धि से देखने की कोशिश कर रहा हूं वर्षों से। ये मेरा अभ्यास चल रहा है कि मेरे परमात्मा ही सृष्टि के कण कण में है। ये उनकी लीला है कि ये गजेंद्र के रूप में है कि नरेंद्र के रूप में है। ये उनकी लीला है कि फूल है कि कांटा है। एक ईश्वर है, दूसरी माया है, या एक ईश्वर है और दूसरी लीला है और कुछ नहीं। इसकी प्रत्यक्ष अनुभूति के लिए गुरु महाराज कहते हैं कि करना होगा। सभी संत कहते हैं, कहते संतन हितकारी। धोखा की नगरी में हम लोग पड़े हुए हैं। लगता है मेरा मकान है, मेरा बेटा है, मेरा ये है, मेरा वो। और जिस समय स्विच ऑफ होता है, जमदूत आता है या आने की नौबत आती है, चलने की स्थिति बुझा जाती है जिसको कष्ट में, उस समय उसको फील होता है कि अरे कुछ नहीं है। आप तो गुजरे हैं, हम भी गुजरे हैं। इसीलिए अब घर को धर्मशाला मानते हैं। जब तक रहने दिया है रह रहे। जीना है ईश्वर के लिए जीना है, गुरु के लिए जीना है। ज्ञानी लोग कहते हैं वन हुज लाइफ इज फॉर गॉड्स सेक इज ऑलवेज ब्लेस्ड। वह आदमी जो ईश्वर के लिए, गुरु के लिए जीता है,
वह हमेशा प्रकृति से वरदानित होता है। अगर आप ईश्वर के लिए गुरु या उसके प्रत्यक्ष रूप गुरु कहिए, उनके लिए अगर जीवन जी रहे हैं तो आपका जीवन स्वर्ग से बढ़कर के है और प्रकृति आपके पीछे चलेगी, नहीं तो प्रकृति आपको पीसेगी। इसी के लिए गुरु महाराज कहते हैं, गुरुगम से सुखमन में बैठ के अंतर पथधारी। बड़ी आवश्यकता है, बड़ी आवश्यकता है। दुखों से छूटना चाहते हैं तो ये करना ही पड़ेगा। गुरु महाराज कहते हैं, सेना के जवान मरेंगे या मारेंगे लेकिन डटे रहता है। कितना भी कठिन काम हो, जिस काम के किए बिना नहीं बने, वो लोग को करना पड़ता है। तो हम लोग को भी वो करना पड़ेगा। हंस के करो, रो के करो, नहीं तो पड़े रहो। ब्रह्म ज्योति ब्रह्मनाद धार धरी हो सबसे न्यारी, शरीर से मन से बुद्धि से सबसे ऊपर उठ जाओ। द्वैत पार तन मन बुद्धि पारा, ज्ञान होए सारी, तब असली ज्ञान होगा। अभी तो ईटा पत्थर का ज्ञान है, देह का ज्ञान है, पैसे का ज्ञान है, इसको चलाने वाले का ज्ञान नहीं है, स्वयं का ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान कब होगा गजेंद्र जी? जब ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद का सहारा लेंगे, अंतर में चलेंगे प्रभु की ओर। ब्रह्म ज्योति ब्रह्मनाद धार धरी हो सबसे न्यारी, तन मन द्वैत पार तन मन बुद्धि पारा, ज्ञान होए सारी, में ही सो पितो चिन्ह में आवे दुख टरे भारी। युग युगांतर से जो हम लोग दुख भोग रहे हैं, पहले जन्मों का दुख तो यादें नहीं है, लेकिन इस जन्म का तो दुख याद है। कभी पेट दर्द हुआ तो कभी माथा दर्द हुआ तो कभी दांत दर्द में व्याकुल हुआ। अनेकों बार प्रकृति चेतावनी देती रही है। प्रकृति क्या, ये शरीर जो है दुख की नगरी है, कभी भी दुख आएगा। और दूसरे को मरते हुए देख के ये नहीं सूझ रहा है कि तू भी मरोगे। तब मरोगे तो क्या कर रहे हो सो को नहीं विचारते हो। तो प्रकृति बार बार चेताती है कि संभल जा, संभल जा। सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा। हम लोग को तो मिला नहीं अमृत की धारा, लेकिन उस रास्ते पर कोशिश कर रहे हैं उसको पकड़ने का। यही काम नहीं है। जो लोअर में पास करेगा वही मिडिल में जाएगा, मिडिल पास करेगा तभी मैट्रिक में जाएगा। और ये पढ़ाई ऐसी है कि ये पढ़ाई बीच में रुकने वाली नहीं है। दिन दिन रामधन कबहू न लागेगा। इस जन्म में जैसा मन है बुद्धि है, अगले जन्म में और उत्तम होगा। प्रेम बाबा का गला और उत्तम होगा, सबको मोह लेंगे। जितना करेंगे उतना और बढ़ेंगे। और आखिरी जन्म ऐसा होगा कि मरिए तो मर जाइए, छूट पड़े जंजार ऐसी मरनी को बड़े दिन में 100 बार। नित्यानंद ब्रह्मानंद की ही प्राप्ति नहीं होगी। आप परमेश्वर में कोई अंतर नहीं रहेगा। आप और परमेश्वर, हम तुम हम एक ही होई, रहे नहीं कोई। श्री सद्गुरु महाराज।